अगर इनमें से नाक, ab, zu, weg, auf, an, aus, mit, bei, vorbei, los, zurück, zusammen, और भी हो सकते हैं, बट ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड जो प्रीफिक्स है सेपरेबल वर्ब्स के, ये आपको कहीं भी सेंटेंस के लास्ट में दिखे तो आप समझ जाओ सेपरेबल वर्ब है। मिट फारन, मिट माखन, मिट कॉमन हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। आउस कॉमन, आउस माखन, आउस शाल्टन, आउस एसन हो सकता है। आउस एसन का मतलब हो सकता है कि कोई चीज जनरली, देखो आउस का अपने आप में कोई कह नहीं सकता यही मीनिंग होगा, बहुत सारे मीनिंग की पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने बोल दिया आउस एसन, कई बार आपको आउ फैशन भी दिख सकता है। आउ सेशन का मतलब होता है, आउस का मतलब जनरली ये होता है जब वर्ब के साथ में आता है तो कंप्लीटली, जैसे मान लो आउस आ गया और मैं बोल दूं आउस्लाफन, हो गया आउस्लाफन, और हम बोलें कि एयर हार्ट आउसगेस्लाफन, कंप्लीटली सो गया, इसका मतलब मर नहीं गया। आउस्लाफन का मतलब है गहरी नींद में सो गया, आउस्लाफन, ओके, मतलब अच्छे से घोड़े बेच के, टेंशन नहीं अपने तो घोड़े बिकने थे बिक गए, आउस्लाफन। अब मान लो कोई बोल दे आउसेशन, वी हैव एन आउसगेशन, आउसेशन, वी आर एसन इमर आउस का मतलब प्लेट में कुछ नहीं छोड़ते जी, मांजनी भी नहीं पड़ती, इसे चमका देते हैं खा के। सो आउसेशन मतलब पूरा का पूरा बोरा ही नहीं छोड़ा, आउसेशन। ऐसे कभी कभी मीनिंग आपको दिख सकता है, आउस माखन, आउसेशन, आउस जागन, ऐसे करके मीनिंग निकलेंगे इसके। अब कोई कह नहीं सकता कि भाई इसका यही मीनिंग होगा, हर बार नहीं होगा ऐसे कंप्लीटली, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया। इनका अर्थ का पता कैसे चलेगा सर? आपको लिखा है ना खोलने वाला, तो इसमें कैसे मतलब पता चला कि ये आन के साथ ये रूफ अनरूफन का कैसे पता चला? मैं बताऊं आपको ईमानदारी से कैसे पता चला। मेरे को पता चला dict.cc से, dict.cc, इससे पता चला, या फिर कहीं मैंने किसी बुक में कहीं पढ़ा होगा तो मुझे पता चला, किसी को फिर बार बार सुनते हुए बोलते हुए सुना, इस रूफ है माइनस पॉइंट अन, मैंने भी ध्यान से सुन लिया उसको, लास्ट में अन आ रहा है, फिर चेक किया तो वही निकला, ऐसे ही पता चलेगा। अभी आपको तुरंत लगता है कि मेरे को आज ही पता चल जाए सब कुछ, वो नहीं चलेगा, राइट। लेकिन छोटे छोटे टेक्स्ट जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, वैसे ही चलेगा जैसे मेरे को चला, मेरे गुरुजी को चला, आगे भी चलता रहेगा ना, आपके स्टूडेंट्स को भी चलता रहेगा। तो वो चिंता मत करो कि कैसे पता चलेगा आप, तो पता चल जाए, तो फिर इसके साथ ये में आउस कैसे मतलब ये कैसे पता चलेगा? बताऊं कैसे पता चलेगा? उसके लिए dict.cc से पता चलेगा, फिर छोटे छोटे टेक्स्ट पढ़ेंगे उससे पता चलेगा, गाने सुनेंगे उससे पता चलेगा। अवश्लाफन के साथ अवश्लाफन भी लग सकता है, अंशलाफन भी लग सकता है, कुछ भी लग सकता है, वो अब वर्ब के साथ में। रोटी स्लाफन भी लग सकता है क्या? दही स्लाफन भी लग सकता है क्या? क्यों नहीं लग सकता? आपको डाउट हो रहा है कि यार ये तो नहीं लग सकता, रोटी दही तो नहीं लग सकता, तो लग सकता है कि नहीं लग सकता, डिक्शनरी में डाल के देखोगे, या फिर जब कोई मान लो कि टेक्स्ट में कहीं आ रहा है तो चेक करेंगे ना। ठीक है, आपको बताऊं मुझे कैसे पता चला, ये समझ गए? समझ गए, ऐसे ही पता चलता है, आप चिंता मत करो, धीरे धीरे सब पता चल जाता है। लोस गेहन, लोस फारन, लोस माखन है कि नहीं पता नहीं, चेक करना पड़ेगा, बस। इसका कैसे पता चलेगा? इसका पता चलेगा dict.cc से। नहीं ट्रेन, एक्चुअली क्या है कि टेक्स्ट पढ़ोगे ना आप, तो अपने आप ही जब आप सेंटेंस में देखोगे कि सेंटेंस के लास्ट में इनमें से कुछ आ रहा है, तो आप समझ जाओगे कि ये तो अच्छा, ये तो अपन ने कुछ पढ़ा हुआ है, उससे पता चलेगा। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। अब फारन, अब के साथ फारन दिखेगा आपको। मैंने आपको एक एक तो इनका कोई वर्ब बताइए ना, एक एक बताइए। अब इसकी 2 होंगी 3 होंगी, धीरे धीरे अपने आप पता चलेंगी।
शुरू में तो एक एक तो इसलिए पता चल गई क्योंकि मैंने लिख दिया, बाकी की आपको खुद पता चलेंगी। खुद पता चलेंगे का मतलब ये नहीं है कि चल चल के तुम्हारे पास आएंगी, बट आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो सब पता चलेगा आपको। ठीक है, अब आप ये बताओ, ये तो हो गए सेपरेबल वर्ब, ट्रेन बार, ट्रेन बार सेपरेबल। निष्ठ ट्रेन बार में कौन कौन से हैं आनंद? निष्ठ ट्रेन बार अर फर सर गे एंड एम्प मिस मिस ब्राउखन मिस फस्टैन मिस लिंगन मे बी मिस ब्राउखन मिस फर्स्टहन एम्फेलन एम्फिंडन एंटकोमन एंटगेन गिफालन गिलिंगन बिकोमन सरब्रेशन सरस्ट्योरन फर्गेशन फरलेगन अराइसन। ऐसे कुछ होगा, कुछ तो होगा। फरलेगन फर्गेशन सरब्रेशन सरस्ट्योरन अराइसन बिकोमन बिकलागन बिकोमन गिफालन हो सकता है, गेलिंगन एंटगेहन एम्फिंडन एम्फेलन। ऐसे करके कुछ कुछ वर्ब आपको दिखती जाएंगी डे टू डे लाइफ में। अब उसका मीनिंग कैसे पता चलेगा, या तो मैं बता दूंगा या फिर dict.cc उससे पता चलेगा। ऐसे ही लोस गेहन लोस फार्म, दो चार सेंटेंस बनाते हैं ताकि आपके दिमाग में ये फिट हो जाए। ऑलरेडी भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक आध सेंटेंस और बना लेते हैं आपकी तसल्ली के लिए। देयर इज ए वर्ब अनरूफन। अनरूफन इज टू कॉल। अगर मैं बोलूं आई एम कॉलिंग यू, मैं तुमको कॉल कर रहा हूं, इस रूफ डिश आन वर्ब है अनरूफन। अनरूफन तो इसका मतलब ये तो है कि ये आन लास्ट में जानी चाहिए कहीं ना कहीं। इश रूफ है डिश आन। अगर मैं बोलूं वो मुझे कॉल कर रहा है, ही इज कॉलिंग मी, बिल्कुल सही, एयर रूफ्ड मिश आन, यस ओके। अगर कोई मैं लेडी के लिए बोलूं सी इज कॉलिंग मी, जी रूफ्ड मिश आन, जी रूफ्ड मिश आन। अगर मैं बोलूं हम सब लोग तुमको कॉल कर रहे हैं यार, तुम फोन नहीं उठा रहे, वी आर कॉलिंग यू, वी आर रूफन डिश आन। तुम हमको कॉल कर रहे हो क्या, तुम हमको कॉल कर रहे हो क्या, तुम हमको कॉल कर रहे हो क्या, रूप्स्ट रूप्स डू उन्स अन, वीर का उन्स हो गया आकुजाटिव, अनरूफन आकुजाटिव वर्ब है, आपको पता है। सो रूफ्स टू उन्सान, रूफ्ड जी डिसान, क्या वो तुमको कॉल करती है, क्या तुम उसको कॉल करते हो, रूफ्स टू जी आन। ऐसे मतलब इनको सेंटेंस में यूज कर करके देखना है, और जैसे आप सेंटेंस के लास्ट में आन दिखे तो आपको शक होना चाहिए कि ये जरूर सेपरेबल है, कि आन लास्ट में किस लिए,
इसलिए इसका तो पता नहीं है। सर ये तो समझ में आ गया, जो उसको वो नहीं, इसका फॉर्मूला तो समझ में आ गया, बट वर्ब के अर्थ नहीं पता बस इनमें। अर्थ हाँ, अब पता चल गया। अब पता चल गया कि अब ये पता चल गया कि कैसा पता चलेगा। हाँ। इससे पहले मुझे ये नहीं पता चला था कि तुमको क्या नहीं पता चला, राइट। लेकिन अब ठीक हो गया काम कि अब तुमको पता चल गया। dict.cc बहुत हेल्प की करने वाली है ये ना, बहुत भली किताब है। सो आपको जब भी डाउट हो चेक इट आउट। कई बार मल्टीपल मीनिंग्स भी होते हैं ना। आउसगेहन का मीनिंग होता है आउटिंग पे जाना, बाहर जाना कहीं, शाम को बाहर चलते हैं यार। वे गेहन आम आबेंट आउस, वर्ब तो है आउसगेहन, आउसगेहन शाम को चलते हैं बाहर। वीर गेहन बिल्कुल कह सकते हैं, आबेंट नहीं कह सकते, आबेंट्स। वीर गेहन आम आबेंट, देखो फर्क है दोनों में। वीर गेहन आम आबेंट आउस, इसका मतलब है हम शाम को, आज शाम को। ये आन प्लस नेम का आम हो गया। लेकिन आप बोलते हो कि अगर हम तो शाम शाम को घूमने जाते हैं बाहर, आबेंट्स आ जाएगा, फिर ए छोटा आएगा। वीर गेहन आबेंट्स हाउस, वीर गेहन आबेंट्स हाउस। अब आबेंट्स को शुरू में लाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आबेंट्स गेहन वीर हाउस। अब शुरू में सेंटेंस ही स्टार्ट हो रहा है तो कैपिटल हो जाएगा। आबेंट्स गेहन वीर हाउस, आबेंट्स गेहन वीर हाउस, wir gehen am Abend aus, am Abend gehen wir aus। यस सर लगभग ये आबेंट ये जो है आगे आता है ना। टाइम रिलेटेड कोई भी वर्ड है उसको शुरू में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आपको एक रूल सिखाया था टेका मोलो, उसमें टाइम रिलेटेड चीजों को पहले, अब जरूरी नहीं है उसको पहले ही पोजीशन पे लाएं। पहले सब्जेक्ट ले लिया करो, फिर वर्ब ले लिया करो, फिर टाइम एडवर्ब, कोई भी टाइम एलिमेंट। वो आबेंट्स हो सकता है, वो नेक्स्ट ईयर हो सकता है, मंथ हो सकता है, टाइम हो सकता है घड़ी का 3 बजे हो सकता है, आज की 11 बजे की पार्टी है 11 बजे हो सकता है, राइट। सो कुछ भी टाइम रिलेटेड चीज़ों को वर्ब के जस्ट बाद में ले लिया करो, एकदम शुरू में लो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया सेपरेबल वर्ब का। अब मान लो नॉन सेपरेबल वर्ब, निश्ट ट्रेन बार वर्ब्स जो सेपरेट नहीं होती, ये चीज बेक्लागन शिकायत करना, गिफालन पसंद आना, बेकॉमन टू गेट। सर स्टोरन का मतलब कोई चीज को कंप्लीट तबाह कर देना, सर स्टोरन। मान लो शिवजी ने 30वीं आंख खोली, हाँ सर इसमें कॉन्जुगेशन तो होगा ही ना, जैसे मैं कोई कार पसंद आ गई। कॉन्जुगेशन तो होगा, कॉन्जुगेशन तो होगा, लेकिन ये शुरू वाला पार्ट लास्ट में आएगा। मतलब उस तरीके से धोखे में मत आ जाना कि फर को लास्ट में ले जाऊं, इस ले गए फर, ऐसे मत कर देना, फर ले गए, इस हाबे फर लेट। फर्गेशन, इस गेस है फर मत कर देना, इस फर्गेस है, इस हाबे फर्गेशन, ऐसे। अराइसन, एम्फिंडन, मिसब्राउखन, तुम रिसोर्सेज का मिस यूज करते हो। फोन क्या दे दिया, पूरे दिन फोन पे लगे रहते हो। डू मिस फ्राउक्ट, डू मिस ब्राउक्स्ट, दस हैंडी। मिस ब्राउक्स्ट एक साथ ही आएगा, एसटी, ऐसे मत कर देना। डू ब्राउक्स्ट दस हैंडी मिस, ऐसे मत कर देना। डू मिस ब्राउक्स्ट, यस। मिस ब्राउक्स्ट, या सो ये आपका 3 बार निश्च 3 बार हमने किया। ये आ जाएगी, टेंशन में मत आया करो कि ये क्या हो गया, कब आएगी। कल सिखाया था, आज तक तो आई नहीं, आज नहीं आई तो कल आएगी, बार बार पढ़ने से आएगी, किताब पढ़ेंगे तो आएगी। यस, जो wir sehen hier mal was। आपकी बुक में ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो आपको आता नहीं।
ऊपर वाली सर ये भरे थे ना ऊपर और ऊपर हाँ ये इससे ऊपर ये घर से करके लाए थे ये। हाँ ओके, सो liebe Freunde, gestern waren Paula und ich in Istanbul. Ich war Präteritum, sein का Präteritum Form. Ich war in der Hagia Sophia und Paula blauen Moschee. What year? H को मत पढ़ा करो बीच में. What year? schon mal auf einem बाजार. क्या कभी किसी बाजार में भी गए हो या फिर वहां के किसी बाजार में गए हो? Der Kapali-Kashi war sehr interessant. It was very interesting. Hier sind ein paar Fotos. Es war super. It was superb. Heute sind wir in Ankara. Today we are in Ankara. Grüße und Gülgüli. Paul und Paula. Paula नहीं, Paula. Okay. Now here it can be present or past. कोई भी हो सकता है दोनों में से. मतलब जाइन भी आ सकता है, वारन भी आ सकता है. Hi, Lena und Paul sind in München. गेस्टन से हिंट मिल गया कि वारन आएगा. गेस्टन वारन वियर. गेस्टन का मतलब ही है यस्टरडे, कि कल हम थे. कहाँ थे? इम ओलंपिया पार्क. ओलंपिया पार्क में थे. Dan waren Lena und Paula im Dom. Paul. Paul. वारन, लीना उन पाउल इम डोम. वो डोम में थे फिर दोनों. Jetzt sind wir in einem Café und trinken Latte. Jetzt का मतलब है नाउ. तो नाउ की बात होते ही प्रेजेंट. Jetzt sind wir in einem Café und trinken Latte Macchiato. Lecker. Tasty. Lecker. और लेकर आओ. लेकर मतलब टेस्टी. Hallo, Anna und ich sind in Hallo. Berlin. Anna und ich sind In Berlin. in Berlin. We are in Berlin. Gestern Gestern waren wir Brandenburger am Brandenburger Tor. Tor. Warst du schon mal in Berlin? Warst du schon mal in Berlin? Berlin war super. Berlin war super. हम यहाँ ईस्ट भी लिख सकते हैं Berlin ist super. क्योंकि वो खुद अभी बर्लिन में ही है. कह रहे हैं बर्लिन तो बड़ा मस्त है. बर्लिन इज सुपर. पहले भी था, अभी भी है. पहले वाले टेक्स्ट में तो हम जानबूझ के वार इसलिए कर रहे थे क्योंकि लिखा ही था कि पास भी करना है. मेरे पास ईस्ट का ऑप्शन है तो बर्लिन ईस्ट सुपर. सुपर. बर्लिन. Berlin या war schon mal da. schon mal. Ich war schon mal da. Es ist गिनियाल. गिनियाल का मतलब है ओसम. बहुत गजब है. wann wart ihr in Hamburg? या वन वार्ट ईयर इन हम्बुर्ग. या फिर आप ये भी कह सकते हो कि वो इनवाइट कर रहे हो कि हम्बुर्ग कब आ रहे हो. वन साइड ईयर. Wann seid ihr? keine Ahnung. आना, क्योंकि वो कल तो कोलोन में आ रही है, फिर फ्रैंकफर्ट आएगी, फिर हो सकता है हम आ जाएं, ऐसे कुछ है ना. आना इस्ट. मॉर्गन वीडर इन क्योल. वो कल फिर से कोलोन में होगी. उस सेंस में प्रोग्राम बता रही है उसका कि कल यहाँ पे होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, तो फिर हम लोग आ भी जाएंगे शायद. Hier schon gemacht? Yes, sir. Auch? Yes, sir. सर ये थोड़ा नीचे बढ़े 13 हुआ. डाउट किसी में? क्वेश्चन बनाने हैं. Yes, sir. और ऑलरेडी हमने अंडरलाइन भी किया हुआ है कि क्वेश्चन बनाना है तो इस चीज पे फोकस करना है. तो इसने लिखा है पोत्सडाम इज इन पोलैंड. तो वो ईस्ट वो लिखते पोलैंड तो लिखते बराबर ना.
सेकंड वाले में हाँ पोलन लिक्ट, तो वो लिक्ट, वो लिख पोलन वो लिक्ट पोलन, पोलन कहाँ पे है, कहाँ सिचुएटेड है, या पे फोकस किया, इसका मतलब क्वेश्चन कुछ न कुछ ऐसा होगा कि वर्ब से बनता हो, क्योंकि वर्ब से क्वेश्चन बनने वाले लिफ्ट आउट इन आंसर उसका याद है। टीशर्ट चेशियन लिक्ट आउक इन ऑस्टन, कोई बोले कि लिक्ट चेशियन, लिफ्ट चेशियन आउट इन ओस्टन, लिफ्ट चेशियन लिक्ट चेशियन आउट इन ओस्टन इन ऑस्टन। पहले कोई और बात हुई होगी कि वो ईस्ट में है, 9 पोलन की बात हो रही है, तो पहले ऊपर वाला बता दिया कि ये ईस्ट में है, तो ये भी ईस्ट में है। 9 इश्वार इन पोलन, वाज टू इन पोलैंड वार्स टू या वार्स टू शोनमाल इन पोलन, हैव यू एवर बीन, कभी आए हो पोलैंड? 9 इश्वार नहीं इन पोलन, kommt aus या डायरेक्ट कॉम्ट आउस पोत्सनाम, तो kommt aus Potsdam direkt कॉम्ट aus कॉम्ट डायरेक्ट आउस पोत्सनाम। ये डायरेक्ट जो है वो पोस्टनान से है क्या? हाँ, डायरेक्ट तो पोस्टनान से ही है। नॉर्मल सेंटेंस होता तो यही होता ना, डायरेक्ट कॉम्ट आउस, तो वर्ब को ही तो पहले लाना होता है। मालगोर्ट सारा मालगोर्ट साटा कॉम्ट आउस वार्शाओ, kommt Margaret aus Warschau सिंपल। नहीं, या से है ही नहीं। अगर ये या 9 होगा तब तो वर्ब से बनेगा, तो आंसर में तो या 9 है ही नहीं, तो वर्ब से नहीं बनाएगा। वो kommt woher kommt वोहेर कॉम्ट, woher kommt Margot वोहेर कॉम्ट या मालगोट साटा, तो ही पड़ेगा सर वर्ब से। या 9 अगर आंसर हो तो ही वर्ब से बनेगा। जैसे उनको बोलते हैं जाच फ्रागे। Frage या nein Frage नॉर्मल स्टेटमेंट में से वर्ब पहले लाते ही जाच फ्रागे बन जाता है। जैसे मैं बोलूं डू कॉम्स्ट आउस मोती डूंगरी, सपोज डू कॉम्स्ट आउस मोती डूंगरी, अब वर्ब पहले लिया हूं कॉम्स टू आउस मोती डूंगरी, या इसको माउस मोती डूंगरी में भी कोई प्लेस का नाम होगा ऐसे। Hier Fatih Akin kommt aus der Türkei. Richtig oder falsch? nein falsch Das ist falsch. falsch Er kommt nicht aus. सर इसमें सही भी लिखना है restricts Hm. Er kommt aus? kommt aus Deutschland Ja, aus Hamburg, aus Deutschland. Seine Eltern leben in der Türkei. Richtig oder falsch? nein falsch Ja. seine Eltern wohnt in Hamburg Seine Eltern, seine Eltern wohnen. Because plural हो गए दो. Eltern So 3. spricht Deutsch und Er spricht Deutsch und Türkisch. falsch spricht Deutsch Türkisch und Englisch Okay, alle 3. drei तीनों लिख दो. macht Film Musik nein falsch है macht Film Musik und arbeitet manchmal auch als DJ ओके और इस वाले में मान लो कोई बोले एर स्प्रिश डॉइच und तुर्किश, तो ये गलत थोड़ी है। तीन दे रहा है ना इंग्लिश ये बोले ये बोलता है, तो उसकी तो इन्फॉर्मेशन ज्यादा दे रखी है ना ज्यादा देनी दे रखी है, तो उसको ऐसे बोलो und auch also। मान लो इसमें से वो बोल देता कि वो ऐसे नहीं हो सकता सर। उसमें अगर ये बोल देता कि वो रशियन भी बोलता है क्या, स्प्रिश या रूसिस, तब तो हम बोलेंगे गलत है इन्फॉर्मेशन। रूसिस बोला तो इन्फॉर्मेशन गलत है, हाँ लेकिन ये बता रहे लेकिन ये दो का नाम तो ले ही रहा है, तो ये गलत नहीं है इन्फॉर्मेशन, बट आप ऐड कर सकते हो आबर आउख, ठीक है।
डॉइच और तुर्किश का सर इसमें डॉइच तुर्किश और इंग्लिश ऐसे भी कर सकते हैं। aber auch English। पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हो। Er spricht Deutsch, Türkisch तुर्किश und English। Yes, लिख सकते हैं। of course, yes। Na klar। Er mag Filmmusik, er ist Regisseur, also falsch। Els ist Regisseur, manchmal arbeitet er, macht Filme, manchmal arbeitet er auch als DJ। सर ये हाँ ये सब ये नहीं हुआ करना है ह्यूरन है तो हेरेंट टाइल नहीं हुआ 15 में हेरेंट टाइल भी नहीं है सर हाँ ये Hypothesen for them Huron, इसका मतलब है ह्यूरन टाइल तो ये है, उसके पहले ही सोच लो आप क्या क्या हो सकता है, ह्यूरन में क्या हो सकता है, खुद सोचो और फिर सुनो। फैमिली है, एक बार बताओ लांड, कहाँ के हो सकते हैं ये, कोई फोटो वोटो देख के आइडिया लग रहा हो आपको, अंदाजा लगा लो। स्प्राखन, क्या लगता है आपको कौन सी लैंग्वेज बोलते होंगे। वो नॉट, कहाँ रहते होंगे, नहीं पता ना आपको, नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, सुनेंगे तो पता चल जाएगा। हिपोथेसिस का मतलब है अंदाजा, कौन है ये लोग, कहाँ रहते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते होंगे, ये सुनना पड़ेगा सर, इसको सुनोगे। तो फिर आएगा। फ्राउ बायर इसको तो सुन के इसके आंसर निकाल नहीं सकते निकाल लिए, बस उसमें और कुछ नहीं है। तो ये कह रहा है कि सुनने से पहले फोरडेम ह्यूरन, सुनने से पहले की इंफॉर्मेशन को देखो, है ना। फैमिली एल्बम है कोई फ्राउ बायर का, इनके बच्चे हैं, कहाँ के हो सकते हैं ये अपन ने नहीं पता चलता, तो कब की फोटो है नहीं पता, तो सुन के जो पता चले। हिपोथेसिस aus der Studenten Zeitschrift शायद सिर्फ ट्रेनिंग Ion Magazine। So lesen Sie und schreiben Sie die Fragen। क्वेश्चन क्या बनेगा, वो है कॉमन सी या वो है कौन या woher kommt Frau, या woher kommt Professor Yuri Tam, या woher kommt Frau Johann Park, ऐसे। woher kommt होगा ना सिंगुलर के लिए, इंडिविजुअल की बात करें तो, दोनों के लिए करें तो woher कॉमन, और फिर दोनों के नाम। जी भी बोल सकते हैं नेक्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम तो नाम बोलना पड़ेगा। वो कहाँ रहते हैं ये लोग, वो वांट एयर सिंगल बोलना है तो वो वांट एयर, और दोनों के लिए बोलना है तो वो वांट इन दोनों का नाम वो वोनन, वो वोनन प्लूरल में वोनन आएगा। वोनन और वेल्स है, स्प्राखन स्पेशन दोनों का नाम वेल्स है स्प्राखन एक्सप्रेशन जी। स्पेशन जी या दोनों का नाम। एक बार शुरू में दोनों का नाम आ गया तो फिर आप जी से भी बात कर सकते हैं। एक बार शुरू में इंट्रोडक्शन हो गया ना कि भाई दो लोग हैं, फिर दे से बोल प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, दे बोल के। सो woher kommt Frau Park, Sie kommt aus Serula ओके। वो वांट जी, इसका ये नहीं दे रहा कि कहाँ है। ओके। Sie wohnt vielleicht auch in Seoul, यही आएगा सर। वहीं रहती होगी, दे नहीं रखा तो फ्लैश लगा दो, परहैप्स। फ्लैश का मतलब होता है परहैप्स, शायद, सर मीनिंग मीनिंग शायद। तो मीनिंग एफ एल ओह स्पेलिंग, बिटे बुक स्टाबियरन जी। Stabieren Sie bitte. Buchstabieren Sie bitte. So, was? Vielleicht. Vielleicht. शायद शायद. Wahrscheinlich.
vielleicht में भी एक ही मीनिंग है दोनों का। शायद, जो पता नहीं तो शायद यहीं रहते होंगे, यहीं पढ़ रहे हैं तो। Welche Sprache spricht sie? Englisch, Deutsch और Koreanisch. Sie spricht English, Deutsch und Koreanisch. Koreanisch. Koreanisch का मतलब कोरियन, Korean. Koreanisch. Und also welche Sprache spricht Professor Englisch und Deutsch und Herrn Tam? Erstens. Welche Sprachen spricht Professor Erstens. Herr Tam? Erstens Russisch, Englisch und Deutsch. Ja, Herr Tam spricht Estnisch, Russisch, Englisch und Deutsch. Das haben wir gemacht. ये करना है। अब घर पे आपको करना है आज, एक तो वीकेंड में लिसनिंग करना इसकी, और ये जो भी होमवर्क इस तरह का होता है ट्राई कर सकते हो आप इनको भी। ये रिवीजन होता है ना, ये टेस्ट टाइप में है, कोई दिक्कत आए तो मेरे को बताना। घर पे जो आपको करना है, 2 टेक्स्ट हैं इसमें। एक तो रेगिना वेर्नर डॉइच लेररिन, स्टाशन के नाम से है। हाँ सर, स्टेशन फर्स्ट है। ये एक तरह से टेस्ट है। हाँ, इसमें से पढ़ के इनका इंफॉर्मेशन। इसमें आपको टेक्स्ट पढ़ना है, हाँ सर। जैसे अनसीन पैसेज वगैरह आते थे पहले, हाँ हाँ। तो इसको पढ़ो और यहां आंसर दे रखा है तो क्वेश्चन लिखो, और क्वेश्चन दे रखा है तो आंसर लिखो, दोनों खेलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रेगिना वेर्नर, तो इसका मतलब किसी का नाम है। क्या पूछेंगे कि कोई बंदा नाम बोलेगा किसी का, अगर उसी से पूछ रहे हैं तब तो बोलेंगे वी हाइसन जी, उनसे खुद से ही पूछ रहे हैं तो वी हाइसन जी। लेकिन मान लो हम बात कर रहे हैं उनकी, और वो हैं कौन, रेगिना वेबर, तो वी हाइस्ट दी डॉइच लेररिन। दी डॉइचलर या जी भी हो सकता है ना, क्योंकि फीमेल के लिए वी हाइस्ट जी हो सकता है, राइट। टेक्स्ट पढ़ा है हमने ताजा ताजा, तो ये भी कह सकते हैं वी हाइस्ट जी। लेकिन वी हाइस्ट दी डॉइच लेररिन, जर्मन टीचर का नाम क्या है, रेगिना वेर्नर। ऐसे करके ट्राई करना, मैं बताऊंगा तो 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आपका भी चल लेना, नहीं तो फिर मतलब नहीं निकलेगा। मेरे को तो 2 मिनट लगेंगे, लेकिन आपका चलना चाहिए प्रॉपर। फिर आपको कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपको लगता है कि मैंने खुद कर लिया। मैं तो बता ही दूंगा आपको। सो उनी इंटरनेशनल आंद्रिक रासांद्री, ये उसका नाम है। इसको भी करना पड़ेगा। ये कोई स्टूडेंट है, अभी तो और करना है, इसको भी करना है, टेंशन लेता है। आंद्रिक राजांद्री, ये कोई स्टूडेंट है, Yes, sir. इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ो, कहां से है, क्या करता है, क्यों है, एंड देन सम स्टेटमेंट्स आर देयर। आपको पढ़ के बताना है रिश्टिश ऑर्डर फॉल्स, सही या गलत। ये सही है कि नहीं इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल आंद्रिक स्टूडियट इन तामातावे, तो अब ये तामातावे में पढ़ता है क्या, अगर पढ़ रहा होगा तो सही कर देंगे, नहीं गलत कर देंगे। यस, ठीक है, क्योंकि है ही इतने क्वेश्चन, तो फिर 2 बता दूंगा तो बचेगा 3 ही बचे, 50% काम हो गया, इसलिए बोलना ठीक नहीं है। ओके, हियर बिग्रूशुंग इंटरनेशनल, बिग्रूशुंग का मतलब है ग्रीटिंग्स। इंटरनेशनली किस तरीके से ग्रीटिंग्स चलती हैं, इंटरनेशनली का मतलब अपने को तो यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग वर्ल्ड से मतलब है ना। सो इन डॉइचलैंड und in Österreich gibt man meistens die Hand, Hand geben, Hand geben एक वर्ब है, हाथ आगे बढ़ाना, मतलब दोस्ती करना या फिर किसी से ग्रीट करना। तो हम लोग दूर से हाथ जोड़ लेते हैं, मतलब राम राम करते हैं मतलब, और वो लोग हाथ बढ़ाते हैं। कई जगह तो किस करके भी नमस्ते करने का तरीका ये भी होता है। तो कल्चर टू कल्चर डिफर करता है,
ये एक दूसरे को नमस्ते कर रहे हैं, तो ये भी तरीका है इनका नमस्ते करने का। यहाँ पे किस कर रहे हैं और उधर हाथ मिला रहे हैं, तो ये ग्रीटिंग करने का तरीका है। इन डॉइचलैंड und in Österreich gibt man meistens die Hand. ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी में मोस्टली पीपल गिव हैंड, hand geben, yes. Aus Frankreich, Spanien und ये हैंड गेबन इज थर्ड वाले रूप हुई या ये नाउन और वर्ब के कॉम्बिनेशन होते हैं कभी कभी। हैंड तो नाउन हो गया ना, कभी कभी आपको ऐसे दिखेंगे नाउन के वर्ब के कॉम्बिनेशन, कभी दिखेंगे एडजेक्टिव और वर्ब के कॉम्बिनेशन, कभी दिखेंगे एडजेक्टिव और नाउन के कॉम्बिनेशन। ठीक है, aus Frankreich, Spanien und Latin kommt eine andere ट्रेडिशन tradition मतलब फ्रांस, स्पेन और इटली का ट्रेडिशन थोड़ा अलग है। मान क्यूस्ट बिकांटन einmal, zweimal oder dreimal, वो किस करते हैं एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे किस करके तरीका है उनका ग्रीट करने का, वो एक तरह से नमस्ते ही है उनका। und in ihrem Land, और आपके यहाँ पे क्या करते हैं, आपके हाथ ही मिलाते हैं हाथ मिलाते हैं आजकल तो, राइट, या फिर हाथ जोड़ लेते हैं दूर से, नमस्कार कर लेते हैं। in meinem In meinem Heimatland, in meinem Land gibt gibt man auch meistens die Hand heutzutage, आजकल। डू और जी, तू बोलूं कि जी बोलूं नए आदमी को, तो हमारे को तो ये सिखाया गया आजकल कि जी बोलना है, बट जर्मनी में जी बोलने का मतलब है डिस्टेंस मेंटेन करना। पता है आपको, मतलब खास बंदा है कोई आपका तो उसको डू बोलना है, आपका दोस्त है तो उसको डू बोलेंगे, मम्मा को दू वहाँ तो दू यहाँ जी हाँ, यहाँ भी बापू को जी जी ओके, हरियाणा में वो तो उनका कल्चर है नहीं तो क्या बेइज्जती करते हैं क्या वो, नहीं नहीं तो वो तो उनको बोलने का एक तरीका है उनका तरीका है, मतलब उसमें कोई गलत बात नहीं है ना, नहीं तो ऐसे ही है। तो वहां भी आप हरियाणा में अपने बापू को बोलते हैं बापू तू आजा खानो तैयार है, सो वो तरीका है उनका, वो एफिनिटी दिखाता है, एक्चुअली शो करता है कि घनिष्ठता है अपने मम्मी को बापू को। अपने यहाँ पे क्या लगातार इस तरह की ट्रेनिंग दे दी अभी, चिपका दे। हाँ ले पिल तो तेरे कोई एस गिफ्ट keine Regeln, देर आर नो रूल्स। ये कह रहे हैं वैसे तो कोई रूल नहीं है किसको तू बोलना किसको जी बोलना, बट फिर भी जी इज ऑफिशियल फॉर्मल und neutral, कि जी एक तो ऑफिशियल लैंग्वेज में आप अनजान लोगों से बात करते हो तो एक ऑफिशियल है, फॉर्मल तरीका है वो, और न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब डिस्टेंस एक मेंटेन होती है उसमें। Freunde und gute Bekannte sagen du, आपके फ्रेंड्स और अच्छे जानकार हैं उनको तू, यस, बेकांट मतलब जानकार, गूटे से अच्छे हो गए। aus England und den aus den USA USA kommt eine andere Variante, sie mit Vornamen, Vorname, das ist ein Deutschland in international Firmen und auch an Universitäten, sehr popular. Universitäten सर वीजी आप वो तो फिर है बोलते हैं ना, बोलते हैं, लेकिन इसको यूनिवर्सिटेट नहीं बोलेंगे हम लोग। क्या है कि कोई कोई चीज़ें ऐसी है जिसके कोई रूल नहीं है, हमको सुनना पड़ता है कि वो क्या बोल रहे हैं, वैसे हमको बोलना है। बेसिक रूल तो आपके वैसे ही काम आएंगे, लेकिन कोई कोई चीज़ें ऐसी दिखेंगी, जैसे हैंडी, उसको हांडी मत बोलना, हांडी में तो दही जमाते हैं, राइट, सो हैंडी बोलेंगे, लेकिन स्पेलिंग में तो ऐसे लगता है हांडी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि किसी किसी में ऐसे डिफरेंस दिखता है तो हम लोग फॉलो करते हैं जो जर्मन्स बोलते हैं। ठीक है, जो बोल रहा है कि इंग्लैंड वाले और यूएस वाले उसके नाम के आगे और फोर नाम लगा के, मतलब उनका कहने का मतलब है कि यूएस और इंग्लैंड में वो फर्स्ट नेम बोलते हैं, जी बोलने का तरीका उनका फर्स्ट नेम है। जैसे फर्स्ट नेम के आगे जी लगाने का उनका तरीका एक तरह से मिस्टर, वो बोलेंगे मिस्टर देवकरण, और जर्मन कोई बोलेगा तो मेरे को बोलेगा मिस्टर सैनी, मतलब वो नाक नाम है के आगे लगाते हैं, जो भी तरीका है उनका ना।
तो अगर जर्मन्स को आप बोल दो, मान लो कोई बंदा है पेटर, आप बोलो मिस्टर पेटर, तो वो कहेगा यार बदतमीज आदमी है, हम जानते ही नहीं है एक दूसरे को, मिस्टर पेटर बोल रहा है, उसका नाम पूरा है पेटर श्मिट सपोज, तो वो ये सुनना चाहता है हेयर श्मिट। तो कल्चर टू कल्चर डिफर करता है ये। और इंटरनेशनल कंपनियों में आजकल जर्मनी में भी कंपनियों में यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में वहाँ भी ये फॉर्मल तरीका चलता है, जी वाला ऑफिशियल फॉर्मल जो है जी से ही बात करते हैं। कॉमन जी हियर बेटे, जागन जी नौकमाला बेटे, बेटे जागन जी आ, तो आ बोलेंगे, राइट। सो रेस्पेक्ट है। ऑफिसर रेस्पेक्ट से बोलते हैं। आ मतलब जैसे आपने बोला। नहीं, मैं तो, और डॉक्टर होगा तो कहेगा ना मुंह फाड़, तो वो बोलेगा बेटे जागन जी आ। तो ये ऑफिशियल मीटिंग है अपनी, कोई मेरा लंगोटिया यार तो है नहीं डॉक्टर। तो बिग्रूशन und Verabschiedung regional। बिग्रूशन का मतलब ग्रीटिंग और Verabschiedung मतलब बाय बाय कहना, उसका भी तरीका ये बता रहे। गुडन मॉर्गन, गुडन टाग, गुडन आबंड। अब 18 Uhr ये कह रहे हैं कि गुड इवनिंग जो है वो शाम को 6 बजे से, उससे पहले गुड इवनिंग नहीं बोलना है। Und auf Wiedersehen, sind neutral। neutral का मतलब अगेन फॉर्मल। गुड बाय। ऑफ ये कह रहे हैं ये तो फॉर्मल है। जनरली ऑफिशियल सेटअप में आप किसी ऑफिस में जाते हैं या इसी जगह पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ये सब सुनते हैं आपको, ये फॉर्मल जनरली। लेकिन घरों में जनरली दोस्तों से मिलते हो इनफॉर्मल तरीके से, जहाँ मिलते हो वहाँ पे हलो चूस ज़्यादा मिलता है। मिलते टाइम पे हेलो और जाते टाइम पे चूस। In Österreich sagt man Servus und in der Schweiz sagt man Grüezi। Grüezi का मतलब भी नमस्ते ही है, Grüezi। Auf Wiedersehen उधर बोलते हैं Auf Wiedersehen, इधर बोल देते हैं Auf Wiedersehen। बाय बाय। मोइन मोइन। गुटन टाग नहीं बोलते नॉर्थ जर्मनी में कई जगह पे, ज्यादातर लोग बोलते हैं मोइन मोइन। हाँ, अब बोलते नहीं इसका मतलब ये नहीं है बोल नहीं सकते, ठीक है। जनरली वो वहाँ के लोगों की आदत है मोइन मोइन। जूड डॉइचलैंड ग्रूस गॉट से बोलते हैं गुड मॉर्निंग। नमस्ते करने के तरीके हैं ये सारे। बहुत हो गए सर ये सारा। बहुत हो गए ना, इतने तो चाहिए नहीं। एक ही चाहिए अपने को तो गुड डाक। लेकिन जब लोग बोले तो हम समझ जाएं, अच्छा वहाँ के हो ऐसे। सो मैं आपको कुछ वोकैब कराऊंगा आज। ये कुछ वोकैब, कुछ तो आपको मैं फिक्स फ्रेजेस के तौर पे वोकैब कराना चाह रहा हूँ। फिक्स फ्रेजेस वो मतलब जैसे उनके साथ प्रीपोजिशन भी जुड़ी हो सकती है, लेकिन उसको एज इट इज ही लर्न करना है, दिमाग नहीं लगाना कौन सी क्या प्रीपोजिशन है, क्योंकि वो ऐसे ही बोली जाती है, ठीक है। लेकिन वोकैब हम लोग कर सकते हैं। हमने जैसे अपना इंट्रोडक्शन सीख लिया, हेलो हाउ आर यू सीख लिया, है ना। अपन को कुछ कुछ वर्ड आने लग गए है, मेरे को लगता है 100-200 वर्ड तो आ ही गए आप लोगों को। 100 तो पक्का ही आगे होंगे, नहीं ज़्यादा ही आगे, आराम से खूब सारे आगे आपको। लेकिन ऐसे वर्ड्स जो डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं ऐसे तो आने हैं हमको। जैसे हम लोग अपने घर के बारे में बात करना चाहेंगे हम लोग, तो घर किस टाइप के होते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग तरीके के घर होते हैं। किसी के बंगला होता है, किसी की झोपड़ी होती है ना, अलग अलग तरीके घर। तो जर्मनी में किस किस तरह के घर ज़्यादा पॉपुलर हैं? ह्यूट है झोपड़ी, बुंगालो, बुंगालो मतलब बंगला, रायन हाउस, रायन का मतलब होता है हाउस, हाउस इन ए रो, रायन हाउस, 10 रायन हाउस।
एक रो में हाउस, आपको समझ में आएगा। एक से जो अपने यहाँ पे जेडीए वगैरह बना के बेचते हैं ना, जेडीए थोड़ी बनाता है घर, रायन हाउस, एक से मतलब उनको देखो तो लगेगा कि ये तो सेम ही है सारे, उनको ही रायन हाउस बोलते हैं। इसका क्या है? ये एक से सारे एक जैसे घर। ये नीचे वाले झोपड़ी में आ जाएगा, छोटे में झोपड़ी है। कोई झोपड़ी बर्बाद है। एक से बुंगालो, बंगला। बंगला। कोई एक फैमिली के लिए घर बना हुआ हो उसको बोलेंगे आइन फैमिलियन हाउस। आइन फैमिलियन हाउस मीन्स हाउस मेड फॉर वन फैमिली, छोटी सी फैमिली का देर घर। आर्टिकल है इसका। दास होगा हाउस तो हमेशा। हाँ दास होगा ना। हाँ, जब भी हाउस लगा तो दास ही होगा। आइन फैमिलियन हाउस, दास टाइम फैमिली हाउस। बुंगालो। बंगला। इसके अलावा कोई हो सकता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता हो, होक हाउस, होक हाउस। होक दास हाउस, होक हाउस। दास होक हाउस। दास होक हाउस। कोई हो सकता है होक हाउस का होता है तो ऊंचा घर। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, होक हाउस। आजकल शहरों में होक हाउस बहुत होते हैं, हाँ सर। है ना, वो रहने वाले भी हो सकते हैं और वैसे भी बिजनेस पर्पज से भी हो सकता है, बट दे आर कॉल्ड होक हाउस। बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को होक हाउस कह सकते हैं हम लोग, होक हाउस। होक हाउस। इसके अलावा किसी का घर हो सकता है कोई विलेज तो फिर ये हो गया कि घर कहां पे है, तो वो तो हम बोल देंगे कि इम डॉर्फ, वो तो कहां पे है। लेकिन ये घर किस किस टाइप के हैं? डोर यानी गांव। हाँ, देर डोर। दासडोर्फ। जैसे मान लो कोई ये कह सकता है कि भाई किसी किसान का घर, आप शायद ये कहना चाह रहे हो, तो होगा बावर्न हाउस। लैंड बिट बोलते हैं ना सर। बावर्न हाउस, उसके घर की बात चल रही है ना अभी तो। बावर का मतलब किसान होता है, बावर्न हाउस। कभी भी आपको बावर्न हॉफ भी दिखेगा, डेर आएगा लेकिन फिर बावर्न हॉफ, किसान का घर, बावर्न हॉफ, एक तरह से उसका फार्म हाउस, उस तरीके से बावर्न हॉफ हो जाएगा। तो दिख नहीं रहा है क्या लिखा है? हॉफ की एच हॉफ, HOF। HOF, बावर्न हॉफ, किसान का घर। फार्म हाउस भी बोल सकते हैं इसको। ये बावर्न हाउस का मतलब किसान का घर, बावर्न हॉफ का मतलब एक तरह से फार्म हाउस। इसके अलावा घर हो सकते हैं, वोनुंग हो सकता है, फ्लैट हो सकता है। ये लोग फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट को बोलेंगे दी वोनुंग। शॉर्ट में वेगे, वेगे मतलब फ्लैट। वेगे का मतलब है एक तरह से शेयर्ड फ्लैट। वोनुंग तो हो गया फ्लैट, लेकिन वेगे का मतलब हो गया कि फ्लैट जिसको लोग शेयर करके रहते हैं। पूरा नाम लिखूं तो वॉन गेमाइनशाफ्ट, वॉन गेमाइनशाफ्ट, जिसमें किचन बाथ वगैरह शेयर करते हैं, बाकी रूम सबका अपना अपना होता है। वेगे हो सकता है कोई हॉस्टल में रहता हो, Das Studentenwohnheim। क्या लिखा हुआ है? फोन गेमाइन साफ। यस, बिल्कुल सही समझा। FT, यूंगे देहरबर्ग। बिल्कुल सही। गेमाइनशाफ्ट, SCHAFT, यूंगे देहरबर्ग। गेमाइनशाफ्ट। वोन गेमाइनशाफ्ट का मतलब है मिलके रहते हैं लोग, शेयर्ड फ्लैट। वेगे, वेगे और वेगे की फुल फॉर्म है ये,
वोनगेमाइनशाफ्ट। ये हो गया स्टूडेंट हॉस्टल। ओके, स्टूडेंटन वोनहाइम, एच को मत पढ़ा करो बीच में आए तो। वोनहाइम, हाइम जैसे अलग हो गया तो पढ़ सकते हैं। इसको हॉस्टल यस, स्टूडेंट हॉस्टल। एक होता है युगेंड हेरबेर्गे, युगेंड हेरबेर्गे, तो ये यूथ हॉस्टल जगह जगह बने होते हैं, लेकिन यूथ हॉस्टल के नाम पे ये जो युगेंड हेरबेर्गे है इसमें कोई भी आके ठहर सकता है। और स्टूडेंटन वोनहाइम में तो स्टूडेंट जनरली उस कॉलेज कैंपस के बच्चे ही ठहरते हैं जनरली। स्टूडेंटन वोनहाइम, युगेंड हेरबेर्गे। कोई तो हो सकता है होटल में ही रुकता हो, दास होटल। तो ये एक तरह से लोगों के रुकने की जगह होगी। घर अगर मान लो पुराने स्टाइल का गिजुंड हाइट तो आल्ट बाउ, डेर बाउ होता है इसलिए आल्ट बाउ, डेर आल्ट बाउ। कंस्ट्रक्शन अगर मान लो पुराना है, आर्ट से पता चल रहा है। डेर नॉय बाउ, हमारा तो नया बना हुआ है। या फिर इसको कोई ऐसे भी कह सकता है आल्ट बाउ वोनुंग, तो वोनुंग के हिसाब से दी हो जाएगा। या फिर नॉय बाउ वोनुंग, इसका मतलब क्या है? न्यू हाउस, ओल्ड हाउस। हाँ वही मतलब है। न्यू, ओल्ड कंस्ट्रक्शन, न्यू कंस्ट्रक्शन, ओल्ड बना हुआ अपार्टमेंट, न्यू बना हुआ अपार्टमेंट। इसको ऐसे भी कह सकते हो, न्यू स्टाइल का, ओल्ड स्टाइल का बना हुआ। पुराने टाइम में बने तो उस टाइप के हैं, अभी वाले अलग टाइप के हैं। मतलब जो गड्ढे होते हैं वो बोलेंगे आर्ट बाउ। आर्ट ऑटो बोल सकते हैं आल्ट बाउ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उसके लिए तो गर्ड के लिए अलग वर्ड आएगा, श्लॉस आएगा, किला टाइप में। मान लो आप राजा की तरह रहते हो भाई, श्लॉस है आपका, सो द श्लॉस। और बहुत ही बड़ा किला है, जैसे अपने हैं बड़े बड़े, उनको तो श्लॉस भी नहीं कह सकते, उनके लिए तो फेस्टुंग बोलना पड़ेगा, फेस्टुंग या फिर पालास्ट। मंदिर को क्या बोलते हैं? डेयर पालास्ट, टेम्पल, डेयर टेम्पल। सो टेम्पल में भी रहते हैं क्या लोग? है, पुजारी जी टेम्पल में रहते हैं, सो डेयर टेम्पल कह सकते हैं। तो ये रहने वाली जगह होगी जहां पे जनरली लोग रहते हैं। पैलेस, महल। अब आपने पूछा कि गांव को क्या कहते हैं, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं जैसे ये तो सारी वो जगह होगी, मतलब घर के टाइप्स हो गए ये तो। और ये घर कहां कहां सिचुएटेड है, इसके लिए अपन अलग वोकैब कर सकते हैं थोड़ी सी, चाहो तो। जैसे को जैसे अपन को बोलना है, तो ये बात तो एक ही है दोनों। क्या? ये श्लोश और ये फेस्टुम। देखो बात तो सारी है, घर ही है, एक ही है बात तो, लेकिन किस टाइप के बने हुए हैं। जैसे कोई बोले श्लॉस, इसका मतलब है कि भाई किला है, तो छोटा किला है। किला तो, किले तो सारे किले ही है, लेकिन आप ये बताना चाहते हो कि हमारा किला भव्य है, बड़ा है, बहुत तरीके से बना हुआ है, तो बड़े भव्य किले को फेस्टुंग बोल देते हैं। जर्मनी वगैरह में और बाकी जगह आप देखोगे दुनिया में छोटे छोटे किले बने हुए हैं। अब वो छोटा और बड़ा क्या होता है, वो तो किसी से तुलना करते हो आप। अपने आमेर का देखो तो वो बच्चा लिखते हैं उनके किले, यही है क्या किला आपका, ये छोटा किला है क्या? नहीं, वो कहेंगे यही है मैन। अच्छा अच्छा, मैन यही है, तो वो किले के नाम से उनको जानते हैं छोटे छोटे। और अपने वहां बड़े बड़े कुंभलगढ़, उसके ऊपर उसकी दीवार पे ही घोड़े दौड़ा दो, अब बहुत बड़े हो गए वो, उनको श्लोस कहोगे तो गलत इमेज होगी, वो लोग तो वो समझेंगे, और वो इतने बड़े, तो फेस्टुंग बोलोगे तो उनको समझ आएगा कोई बड़ा ही होगा कुछ ऐसे। और पालास तो महल। सो अब ये कहां कहां पे हैं ये घर लोगों के, किसी भी गांव में तो इमडॉर्फ। अब मैं आपको बोल रहा हूं फ्रेज के तौर पे, तो आपको इमडॉर्फ ही लर्न करना है। हालांकि डॉर्फ तो दास डॉर्फ होता है,
लेकिन हमको दासडोर्फ नहीं करना, अभी लर्न इमडोर्फ करना है। गाँव में जैसे मेरा घर गांव में है, माइन हाउस इस्ट इमडोर्फ, माइंड हाउस मैं गांव में रहता हूँ, इस वो ने इमडोर्फ, तो इमडोर्फ ही लर्न करना है ताकि गलती नहीं हो। गाँव में है। गांव के लिए एक और इसका दूसरा वर्ड आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, ऑफ डेम लैंड, एक ही बात है। इस वो ने ऑफ डेम लैंड, इस वो ने इमडोर्फ। कोई बोले मैं तो शहर में रहता हूं, तो इंडेर स्टार्ट एक साथ ही लर्न करना है। ये भी यूज कर सकते हैं गाँव के लिए। ऑफ गांव तो दासडोर्फ होता है, लेकिन प्रीपोजिशन लग गई तो इमडोर्फ हो गया, इन प्लस डेम, इम। ये ऑफ डेम लैंड का मतलब है गांव में, इमडोर्फ का मतलब है गांव में, एक ही बात है। वो इंडोर वाला यूज करना मतलब नहीं, कोई सा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों कर लो। एक ही बात है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं अभी कि इनमें मैंने सबके आर्टिकल लिखे हैं, दास रायन हाउस, दास हॉक हाउस। अब मैं यहाँ पे जो भी चीज लिख रहा हूं वो आर्टिकल के साथ नहीं लिख रहा, ऑफ कोर्स आर्टिकल भी है उसमें, लेकिन प्रीपोजिशन के साथ उसको एज ए फ्रेज लर्न करना है ताकि आपके गलत नहीं हो, उसमें अलग से ग्रामर का दिमाग नहीं लगाना पड़े। तो ये एक तरह से सीधा हलवा है, लर्न कर लो तो ठीक है। सो ऑफ डेम लैंड, इमडोर्फ, इंडेर स्टार्ट, ये दोनों एक ही बात है। और ये सिटी में रहता है आदमी। और लोग कहाँ रहते होंगे, कहाँ रहते हैं जनरली लोग, गांव में, शहर में, हो सकता है कोई जंगल में रहता हो, जंगल के किनारे, हाँ कच्ची बस्ती में रह सकता है, स्लम में रहता हो कोई, है ना। और कोई हो सकता है कि सिटी के सेंटर में हो, कोई हो सकता है सिटी के बाहर आउटस्कर्ट्स में होता हो। इस तरह के हम लोग, जैसे आम स्टार्टरांड, स्टार्ट तो सिटी होता है, रान मतलब उसका किनारा, सिटी के किनारे पे, किनारे का मतलब जहां पे सिटी एक तरह से खत्म हो रही हो, मेन शहर से एकदम बाहर। सो इश वो ना आम स्टार्टरांड, और सिटी के एकदम बीच में ही है बंदा तो इम स्टार्ट सेंट्रूम। या कोई अगर जंगल के किनारे, तो जंगल में तो जानवर रहते हैं जनरली, लेकिन आम वाल्ड, मेरा घर तो जंगल तरफ है, आम वाल्ड। कोई बोले मैं तो टापू पे रहता हूं, आइलैंड पे रहता हूं, सो उसके लिए आउफ आएगा, आउफ डेर इंजल, टापू, आइलैंड, वर्ल्ड का जंगल है सर। यस। टापू, कोई ये बोल दे कि मैं तो बीच पे रहता हूं, समुद्र के किनारे, तो उसके लिए होगा आम स्ट्रांड, आम स्ट्रांड, स्ट्रांड का मतलब रेत होता है ना, जांड होता है वो, ये स्ट्रांड है, आम स्ट्रांड, समुद्र के किनारे, बीच पे, बीच को बीच भी बोलते हैं। बीच भी बोलते होंगे, देखना एक बार, दे रखा होगा वो भी, लेकिन स्ट्रांड तो बोलते हैं। सर इसका क्या आएगा? अमवाल्ड मतलब जंगल, सेंट्रूम। सेंट्रूम का मतलब है सेंटर, सिटी सेंटर। इमजूड स्टार्ट, इमोस्ट स्टार्ट, ऐसे भी बोलते हैं लोग कि भाई मैं सिटी में लेफ्ट ईस्ट की तरफ रहता हूँ, ऐसे करके। तो ये अलग अलग जगह, ऑफ डेर इंजल, आइलैंड, आइलैंड, टापू, टापू, डिक्टेशन करेंगे हम लोग अभी। सो ये वर्ड्स आपको लर्न करके आने हैं घर से। इसमें फिर कुछ और आप इस तरह से भी किसी एक घर में भी चल सकते हैं आप हो तो, जैसे मान लो किसी एक के घर में घुस गए तो घर में क्या क्या कौन कौन से रूम दिखे हमको, एक घर में चले हम लोग तो उस घर के अंदर हो सकता है हमको स्लाप सिमर दिखे, स्लाप सिमर, सिमर होता है रूम, सो दास स्लाप सिमर, जिसके भी सिमर लग गया दास आएगा उसका आर्टिकल। ऐसे ही वोन सिमर,
सिमर, तो इसका आर्टिकल क्या होगा? दास, दस, बार्डेट सिमर, आर्टिकल क्या होगा? दास, किंडर, बार्डेट सिमर, किंडर सिमर, किंडर सिमर, अर्बाइट सिमर, आर्बाइट सिमर, दिक्यूशर, दी क्यूश है, जिसके बीच सिमर लग गया वो तो सब दास है। दिक्यूशर, दी क्यूश है, किचन, किचन। देर बालकोन, बालकोन, बालकनी हो गई। दी टारगेट, देर फ्लोर, फ्लोर, कॉरिडोर हो गया। जैसे घर में से आप लोग आते हो जैसे चल के और फिर रूम में आते हो, स्टेयर्स, या टारगेट सीढ़ियाँ, त्रेप है, ट्रेप, प्लूरल होगा तो 53। ट्रेपन, दी त्रेप है, ट्रेपन, सीढ़ियां। किसी के गार्डन है तो डेर गार्टन। देर गार्डन, घर में बालकनी है तो बालकोन आ गया, डेर बालकोन। क्यूश है, टेरेस, दी टेरेस है, दी टेरेस है, टेरेस। छत को बोलेंगे दस डाक। ग्राउंड फ्लोर को बोलेंगे एडगेस्ट, डेर एडगिसोस। सो ये वर्ड और लर्न कर लेना आप, एडगिसोस। डेर स्टॉक, फर्स्ट फ्लोर नहीं मतलब फ्लोर, इटाग है। अब वो ये आपको बाद में सिखाऊंगा, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे करके। ये वो कैब आप वीकेंड में एक बार ठीक से देख लेना। टेरेस, मतलब छत के सामने जो जगह होती है ना, ऊपर छत पे जहां पे बैठने की जगह आप बना के रखते हो। सो ये वर्ड्स आपका होमवर्क है। ये भी इनको फ्रेजेस को एज ए प्रीपोजिशन के साथ लर्न करना है और बाकी के आर्टिकल के साथ लर्न करना है। अब हम लोग थोड़ा सा रीडिंग करेंगे। रीडिंग तो मैं करूंगा, आप तो लिखोगे। डिक्टेशन करेंगे हम लोग। लिखो। एक मिनट, ये एक देखिए। मिनट से नहीं सर, ये क्या है दी जिमर के नीचे टेरेस है, ये है सर। चेक करो। दास दो कहने की छत, डाख, DACH। छत, ये इसको एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलेंगे? ग्राउंड फ्लोर, स्टॉक यानी कि एस पे स्टॉक को यानी कि फ्लोर। तो एटाग, सेम मीनिंग। ओके, मैं केवल 20 के आसपास वर्ड बोलूंगा, वो आपको लिखना है, तो मुझे पता चल जाए कि आप लोग स्पेलिंग वगैरह को कितने सीरियसली ले रहे हो। डिक्टाट्स, लिखने की प्रैक्टिस हमारी। एंशुलिगुम आप लिखोगे, फिर फोटो खींच ग्रुप में भेजोगे लिखने के बाद में, है ना। थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करना। एंशुलिगुम सुन के लिखने की कोशिश करो।
Entschuldigung, Komma, Entschuldigung, ist hier noch frei? Entschuldigung, ist hier noch frei? Ja. Ist heißer? Ja. Ist heißer? Isabel. Isabel. नाम हो सकता है किसी का. इस heiße Isabel. Und das ist Carlos. Und das ist Carlos. Und das ist Punkt. Wir kommen aus Kolumbien. Wir kommen aus Kolumbien. Wir kommen aus Kolumbien. Punkt. Wie heißt du? Wie heißt du? Und woher kommst du? Wie heißt du? Und woher kommst du? ये मैं बीच बीच में से ऐसे टेक्स्ट सेंटेंस लिख रहा हूँ, है ना, कोई ये डायलॉग कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं है, वैसे बीच बीच में से लिख रहा हूं मैं. काफे und Wasser. Kaffee und Wasser. Ja klar, bitte. Ja klar, bitte. Ja klar, bitte. Seid ihr auch im Deutschkurs? Seid ihr auch im Deutschkurs? Seid ihr auch im Deutschkurs? noch einmal. Deutsch. Seid ihr? Sag mal noch einmal. Seid ihr auch im Deutschkurs? Auch heißt es außer. Next. 3 Kaffee. 3 Kaffee und 2 Wasser. Bitte. 3 Kaffee und 2 Wasser, bitte. Drei Kaffee und 2 Wasser, bitte. Ich bin Tua. Ich bin. Ich bin Tua. Ich bin Tua. Punkt. Ich komme aus Schweden. Ich komme aus Schweden. Schweden und wohne jetzt in Berlin. Und wohne jetzt in Berlin. In Berlin. Was trinkt ihr? Was trinkt ihr? Was trinkt ihr?
Now take a photo and send in the group, and then I will show you the original text. Send photo in the group. In the group, Foto in the group. Dann können wir checken zusammen. Photo in the group. Now you can see, you can match कि क्या क्या मिस्टेक हुई. अगली बार मिस्टेक कम आनी चाहिए इससे. ओके सर. चेक नाउ. चेक करें. खुद ही चेक करो. दिस इज द टेक्स्ट. स्मॉल, कैपिटल, स्पेलिंग. एंड कितनी मिस्टेक हुई, कैसा लगा कौन कौन सा लिखो.